हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत करता हूं मैं बीएससी प्रो क्लासेज में। हाँ भैया, अनुज मीना गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। लोकेश मीना गुड मॉर्निंग, हेमंत गुड मॉर्निंग भैया। सभी बच्चे फटाफट से अपनी क्लास को एक बार शेयर कर दो। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट चल रहा था हमारा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आज हम करने वाले हैं। यूनिट नंबर हमने फर्स्ट चला रखी है। देखो भैया, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अब इस यूनिट से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए अपन को, अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं क्योंकि सेमेस्टर के अंदर क्या है कि बहुत सारी यूनिट्स को मिक्स कर दिया है। तो यहां पर हाँ भाई, 3 दिन से मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था और कल थोड़ा सा स्टूडियो में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस चक्कर में अपनी क्लासेस नहीं हो पाई थी। बाकी अब अपन टाइम वेस्ट ना करके अपन सीधे मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पे। चलो, तो बच्चों अब यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हाँ भाई, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाला हूँ। इसके अंदर बहुत बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाने वाला हूँ। देखिएगा, एक सवाल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। वो सवाल भाई बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार। देखिएगा एक बार, यहाँ पर सवाल दिया गया है आपको कि x की पावर x, ठीक है, y की पावर y और z की पावर z बराबर में c। अभी तक के सवालों को आप खुद भी कर सकते थे। मतलब ये मान के चलो कि सवाल अगर अपने पास दिया गया है। हाँ भाई रोहित गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। अभी तक के सभी सवालों को आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन अभी मैं जो करवाने वाला हूं इनमें आपको बहुत सारे बेसिक जो है सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी आपको दिया गया है और आपको ये बोला गया है कि आप एक काम करो, जब x बराबर वाई हो बराबर जेड हो, तब उस कंडीशन में आप हमें ये प्रूफ करके बताइए। क्या प्रूफ करना है अपन को कि डी टू जेड अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर नहीं है, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू है अपने पास कितना है, माइनस का एक्स लॉग लॉग ई एक्स और इसकी पावर माइनस का 1 मेरे पास में है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है भैया, ठीक है भैया, चलो अच्छी बात है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही सवाल की शक्ल आपने देखी मेरे बच्चों, हाँ भाई, सेकेंड ईयर की क्लास हो चुकी है पिंटू। अभी जस्ट क्लास लेके ही मैं फ्री हुआ हूं, सेकेंड ईयर की रियल एनालिसिस की क्लास चेक करो आप जाके। चलो, अब देखिएगा मेरे बच्चों, यहां पर अपन इसका आंसर करते हैं। एक बार सवाल की शक्ल को देखो तो सही, कि सवाल ने बोला है कि आप यहां पर x की पावर x मेरे पास, y की पावर y, z की पावर z बराबर c, और x y बराबर बराबर z आपको दे रखा है, तीनों बराबर दे रखे हैं आपको। उस कंडीशन में आपको ये मान निकालना है। चलो अच्छी बात है। मैंने यहां पर एक बच्चे को खड़ा करके एक सिंपल सा सवाल पूछा। मैंने पूछा यहां पर रोहित से, भाई अपनी ऑडियो और वीडियो तो सही आ रही है ना। उसके मामले में भी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना कि सर ऑडियो और वीडियो जो है एकदम बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। y बराबर बराबर z आपको दे रखा है। हाँ भाई, सही है ना ऑडियो वीडियो। चलो, यहाँ पे सही है। अब ध्यान से सुनना। अब एक बार मैंने रोहित से पूछा कि रोहित एक बात बता, यहां पर सवाल में अपन को किस तरीके से स्टार्ट लेना चाहिए।
तो रोहित कहता है कि सर देखो यहाँ पे जहां तक मुझे समझ में आ रही बात, जब भी हमारे किसी भी वेरिएबल के पावर में कुछ भी वैल्यू होती है तो उसको अगर मुझे नीचे लाना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ता है, लोग का यूज करना पड़ता है भैया। किसका करना पड़ता है, लोग वाले फंक्शन का यूज करना पड़ता है। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैंने उससे पहले एक काम किया। यहां पर मैंने देखा कि भाई डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है। तो आपने देखा कि यार डेरिवेटिव तो मुझे यहां पर जेड का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहां पर अभी जो फंक्शन दे रखा है वो है एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड बराबर सी आपको दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया कि जो भी आपके पास यहां पर वैल्यू दे रखी है ना, उसमें मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले तो बताओ भाई गिवन मान मेरे पास में क्या है। उस गिवन मान को मैंने लिख दिया ऐसे कैसे, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई और जेड की पावर जेड बराबर में सी। और फिर मैंने क्या किया कि यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने किया इस प्रकार से। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे सकता हूं अगर देना चाहूं तो। देखो बच्चों यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा आपको मैं कि जेड की पावर जेड बराबर क्या है मेरे पास में, जेड की पावर जेड ये मेरे पास में है। और थैंक यू फॉर दिस। चलो भैया चाय आ चुकी है, चाय पियेंगे अभी। अब सुनो, जेड की पावर जेड बराबर क्या है मेरे पास में, सी अपॉन में एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई। अब एक बात पूछूं मैं आपसे, एक बात पूछूंगा नहीं बताऊंगा कि यहां पर जो जेड है ना आपका, ये एक्स और वाई का फंक्शन बन चुका है। ये बात बहुत विशेष है। और ये विशेष क्यों है उसके बारे में अभी मैं आपको जस्ट आपको बता दूंगा, क्योंकि जब हम यहां पर अवकलन करने वाले होंगे ना इसका, इसका जब मैं अवकलन करने वाला हूं तो अवकलन करते समय इसका बहुत यूज हम लेने वाले हैं। मतलब जेड एक्स और वाई का फंक्शन यहां पर दिया गया है, ऐसा मैंने बना दिया, ये मान के चलो आप। क्योंकि अगर देखो यहां पर सवाल कुछ और होता, मान लो डी एक्स अपॉन में डी जेड डी वाई होता, तो मैं काम उसके हिसाब से करता। लेकिन यहां पर आपको जेड का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो मैंने फंक्शन को उसी प्रकार मॉडिफाई किया है। अब देखो मैंने क्या किया, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट का लोग लेने पर, अब दोनों तरफ से बोल दो आप यहां पर, दोनों ओर से, दोनों तरफ लोग लेने पर, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लोग लेने पर अभी तक पीछे के सवालों में 1% दिक्कत होगी भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, अगर होगी तो पूछ लेना मेरे से आप, ठीक है। हाँ सर आवाज आ रही है रोहित, बिल्कुल, चलो अच्छी बात है। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट का दोनों तरफ लोग लेने पर मैंने बहुत ही शानदार तरीके से लोग लिया। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, लोग कैसे लेते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई वेरिएबल है उसकी पावर में कुछ भी वैल्यू होती है तो लोग लगाने के बाद में वो जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर नीचे की तरफ आ जाती है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसके बारे में सोच विचार कर रखा हो तो। ठीक है, तो हमने कहा चलो अच्छी बात है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, देखो लोग मेरे पास में आ गया, और देखो पावर आगे आ गई तो भैया मेरे पास में क्या आ जाएगा, जेड, और लोग मेरे पास में जेड, जेड नीचे आ गया, लोग जेड मेरे पास में हो गया, इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं यहां पर तो मेरे पास में कितना आ जाएगा लोग, और यहां पर कितना हो जाएगा सी अपॉन में, और एक्स की पावर एक्स, और यहां पर मल्टीप्लाई में वाई की पावर वाई। अब बचपन में आपने एक रूल पढ़ा होगा, रूल कौन सा पढ़ा होगा मेरे बच्चों, कि अगर मैं यहां पर बोलूं कि लोग मेरे पास में m अपॉन में n, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है log m माइनस का log n। देखो भैया जितने भी फॉर्मूले यहां पर मैं यूज लूंगा वो सारे के सारे फॉर्मूले मैं बकायदा यहां पर लिखूंगा भी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई कहेंगे सर मुझे तो फॉर्मूला आता है नहीं आता है, अरे मैं यहां पर इस प्रकार मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता। मैं तो भैया बिल्कुल तरीके से जो है ना वो अपना यहां पर काम करने वाला हूं, ठीक है। भैया महेंद्र जी पूरा सिलेबस यूट्यूब पर नहीं होने वाला है, ये आपके डेमो लेक्चर्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ भैया, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलो, तो यहां पर ये मैंने काम कर दिया। अब इधर तो चलो ठीक है, अब इधर का जो काम है बिल्कुल बाकी चल रहा है, तो इसको सही करो भैया फटाफट से। देखो यहां पर मेरे पास में इसको मैं लिख दूंगा log c, ठीक है, और यहां पर माइनस का मेरे पास में क्या आ जाएगा, log मेरे पास में x की पावर x,
और मल्टीप्लाई y की पावर y। बताओ भाई सही है कि नहीं है? ठीक है। और इधर क्या है मेरे पास में? z log z मेरे पास में। इसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। भाई वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना इस सवाल को, एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी 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 मोस्ट, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ। देखो भैया मैंने पेज को ऐड किया। अब उसके बाद मैंने बच्चों को एक फॉर्मूला और सिखाया, मेरे बच्चों की एक फॉर्मूला हम और जानते हैं, और वो फॉर्मूला होता है log m इंटू एन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ log m और प्लस में log n। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैंने यूज कैसे किया, देखो एक बार ध्यान से। आपका z और log z तो ऐसे कैसे था, कोई दिक्कत नहीं है। आपका log c भी वैसे के वैसे था, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ था? माइनस, ठीक है। माइनस लगा हुआ था, ब्रैकेट मैंने बंद किया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया log x की पावर x और प्लस मेरे पास में। और यहाँ पर देखो, अब log लगा ही रहे हो आप, तो फिर एक काम करना, ऐसे लिख देना आप, माइनस का x मेरे पास में log x और प्लस मेरे पास में y log y, ठीक है। भैया आपने वहां पर log को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप अंदर की तरफ, तो log लगाने के बाद में जो भी आपके पास वेरिएबल होता है ना, वो आगे आ जाता है। ये आपको पता है कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस वाली फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, मैंने इसको ओपन कर दिया। जस्ट फाइनली अगर हम बात करें तो z log z मेरे पास में इज इक्वल टू log c मेरे पास माइनस का, ये कितना आ जाएगा? x log x और माइनस का y log y, y और log y मेरे पास में आ चुका है आंसर, ठीक है। अब एक तरीके से मैं बोल दूं, ये मेरे पास में समीकरण नंबर 2 का काम करेगा। यहाँ पर क्या करेगा? समीकरण नंबर 2 का काम करेगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन यहाँ पे, और इसको यहाँ पर कोने में ले लेते हैं अपन। चलो ठीक है। अब देखिए एक बार, अब इतना काम करा मैंने मेरे बच्चों, ये काम तो बहुत ही सिंपल सा काम है, मतलब ये तो ये मान के चलो कि मतलब हमें करना ही करना था, ठीक है। ठीक है, ये काम तो जो है वो अपन को करना ही करना था। अब सवाल की शक्ल देखी मैंने, और सवाल की शक्ल मैं आपको भी दिखा देता हूं। सवाल ये कहना चाह रहा था आपसे कि भैया आप एक काम करो, d2z अपोन में dx dy मेरे पास में, ठीक है। मतलब z का आप चाहे पहले x के रेस्पेक्ट में कर लो या y के रेस्पेक्ट में कर लो, जो आपकी मर्जी वो कर लीजिए आप, जो आपकी मर्जी हो वो आप काम कर लो यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, अपना जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने पर, तो देखो मैंने सिंपल लिखा, इक्वेशन सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से इसका पार्शियल डेरिवेटिव करने की पूरी कोशिश करी। अब यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव करने में मेरे बच्चे बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर ये मान के चलो कि बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिएगा, आइए एक बार मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो देखो यहां पर अपन बात करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के समीकरण नंबर 2 का, बहुत बारीकी से करना। सीखने वाली बात इसी सवाल में आप सीख जाओगे बहुत सारी। जेड log जेड मेरे पास में, देखो जेड तो ऐसे कैसे मैंने रखा कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद log जेड का क्या होता है? log का होता है 1 में x, यानी कि 1 में जेड आपका हो चुका है। बात समझना मेरी बात, कि भाई जेड मेरे पास में है, log जेड आपका यहां पर हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद एक बात बताओ, यहां पर मेरे पास में अगर मैं बोलूं कि भैया मेरे पास इस जेड का डेरिवेटिव भी तो होगा यहां पर, भाई जेड मेरे पास में है तो जेड का डेरिवेटिव नहीं होगा क्या? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान सुनना। भाई मल्टी वो पार्शियल डिफरेंशिएशन की रूल तो आपको पता ही होंगे, कि अगर मैं m इंटू एन का डेरिवेटिव करता हूं मेरे बच्चों, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं m को कांस्टेंट कर दूंगा, n का डेरिवेटिव कर दूंगा, प्लस मेरे पास में फिर n को कांस्टेंट कर दूंगा और m का डेरिवेटिव कर दूंगा। ये रूल आपने 12th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो मैं इनको क्या है लिखवाऊंगा नहीं, बट बताऊंगा जरूर। तो मैंने वही तो किया कि यहाँ पर z को कांस्टेंट किया, log का मेरे पास में क्या आ गया? 1 में z। अब एक बात बताऊं आपको, सही बात, ये जो z आपका प्रेजेंट है ना, इस z का जो है वो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा। फिर मैं प्लस करूंगा यहाँ पर, फिर मैंने प्लस किया, फिर मैंने कहा कि भैया इस बार जो log z है ना वो तो रहेगा कांस्टेंट, और इस z का पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो हो जाएगा dz अपॉन में dx। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों का दिमाग खराब हो चुका है।
मेरे बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके, ध्यान सुनना मेरी बात को। आप में से 99% जो बच्चे हैं ना, वो इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि ये जो आपका जेड है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। ये मेरी गारंटी है, बोलो। आपने अभी तक इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया होगा कि एक्चुअली में इस बात का मतलब क्या है, मतलब ये लिखा क्यों गया है। इसका बहुत बड़ा मतलब है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और इस बात का मतलब ये होता है कि जेड एक्स और वाई के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में जेड का पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं तो एक्स के रेस्पेक्ट में भी होगा और वाई के रेस्पेक्ट में भी होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्स और वाई यहां पर क्या है, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। और जेड मेरे पास में क्या है, परतंत्र, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि आपको मैंने पहली क्लास में सिखाया था। देखो बेसिक आपके पास जेब में रखोगे ना तो मजा भी आएगा। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये आपने कैसे किया, एक बार बता दो, आप दोबारा बता दो, मेरे को ये समझ में नहीं आया। मैंने कहा बताऊंगा भैया, मुझे पता है किसी को समझ में नहीं आया होगा। बहुत ही सिंपल सा रूल लगाया मैंने इसमें, देखो कैसे। मैंने क्या किया है कि जेड लोग जेड मेरे पास में है। देखो सिंपल सी बात, मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने जेड को रखा कांस्टेंट, जेड को मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब बताओ लोग जेड का डेरिवेटिव क्या होता है। बच्चे कहेंगे सर 1 अपॉन में जेड, बहुत अच्छी बात है। फिर ये जो लोग के अंदर जेड प्रेजेंट है ना, इस जेड का भी मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वही तो कर रहा हूं, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे डी जेड अपॉन में डी एक्स मेरा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया प्लस का सिंबल। मैंने कहा भैया लोग जेड को तो इस बार मैंने कांस्टेंट कर दिया है, और मैंने इस जेड का करा डेरिवेटिव, तो आ गया मेरे पास में डी जेड अपॉन में डी एक्स। और मेरे बच्चों अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब देखिएगा एक बार, log c, यानी कि यहां पर z का या फिर x का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसका मामला तो बन गया जीरो। उसके बाद में मेरे पास में है माइनस का x log x। तो देखो यहां पर कैसे बनेगा, माइनस मेरे पास बाहर मैंने ले लिया, मतलब ले लिया, x मेरे पास में सिंपल ऐसे कैसे, और मल्टीप्लाई log का क्या हो जाएगा, log का हो जाएगा 1 अपॉन में x। फिर x का देखो, अब यही सेम टू सेम डेरिवेटिव यहां पे था। चेक करना एक बार, जिन बच्चों का बेसिक कमजोर होता है ना वो इस बात को जरूर नोटिस करते हैं। सेम टू सेम डेरिवेटिव यहां पे है, जेड लोग जेड और एक्स लोग एक्स। अब यहां पर देखो सिंपल जेड को कांस्टेंट रखा, लोग जेड का 1 अपॉन जेड, लेकिन यहां पर जेड का हुआ डी जेड अपॉन में डी एक्स। लेकिन अब यहां पर बच्चे क्या कहेंगे सर कि यहां पर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करो, बिल्कुल कर दो। ये देखो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे आप, तो इसका मान बताओ क्या होता है, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इसका मान 1 होता है। इसीलिए यहां पर अपन इस बात को लिखते ही नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो यहां पर 1 लिख सकते हो। तो फर्क सिर्फ इतना है कि मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं, यहां पर फंक्शन z का था इसलिए dz अपन में dx लिख दिया। लेकिन यहां पर 1 क्यों करा मैंने, क्योंकि x का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 होता है। अगर मेरी इस बात को जो बच्चा पकड़ पा रहा है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन में कहीं पर भी नहीं रुकेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया। उसके बाद में मैंने कहा प्लस का सिंबल लगाओ भैया। अब इस बार मैं यहां पर log x को रखूंगा कांस्टेंट, और मेरे पास में x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट कर दिए बंद। उसके बाद में यहां पर मेरे पास में y वाला सिस्टम है, तो y वाला यहां पर 0 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है यार उससे, y वाले से मेरे को क्या मतलब बताओ, y का तो मतलब ही नहीं है। केवल और केवल मतलब किससे है, या तो z से या फिर x से, क्योंकि z क्या है कि x और y दोनों का फंक्शन है, और फिर x से मतलब तो है ही आपको। अब इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप, तो मेरे बच्चों क्या होगा, देखो z से z कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर डी जेड अपन में डी एक्स और डी जेड अपन में डी एक्स, दोनों को मैं बाहर कॉमन ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल ले सकता हूँ। ये देखिएगा एक बार, यहाँ पर बन जाएगा सिंपल मेरे पास में 1 प्लस, और ये बनेगा मेरे पास log जेड, ठीक है। 1 प्लस में log जेड, और मैंने बाहर कॉमन ले लिया यहाँ पर डी जेड अपॉन में डी एक्स को। अगर इधर की बात करूं तो इधर मेरे पास देखो माइनस तो बाहर ऐसे कैसे रह जाएगा कॉमन, और देखो एक्स से यहाँ पर एक्स आपका गया, अगर आप देखना चाहो तो एक्स से एक्स गया आपका। इधर भी मेरे पास में क्या बचेगा, वही सिंपल ब्रैकेट बंद कर दो, 1 प्लस में बचेगा मेरे पास में log एक्स। तो ये आपके पास मान किसका आ गया,
1 प्लस में log z dz अपॉन में dx और -1 प्लस में log x, ये जो मान आपका आ गया ये किसका आ गया? आपका dz अपॉन में dx का, ये जो अपन ने x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव अपन ने कर लिया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दूं, अगर मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर दूं और मैं बच्चों से कहूं कि बच्चों एक काम कर लो, आप यहां पर सिंपल dz अपॉन में dx का ही मान निकाल लो, तो बच्चे निकाल सकते हैं। देखो माइनस मेरे पास ऐसे कैसे, और 1 प्लस में ऊपर क्या था मेरे पास में log x, और नीचे इधर इधर मल्टीप्लाई में क्या था मेरे पास में 1 प्लस में log z। तो बताओ ये मेरे पास में मान आया कि नहीं आया? बताओ ये आपके पास मान किसका आ गया? dz अपॉन में dx का मान आ चुका है। कितना? माइनस बार आ गया, 1 प्लस में log x और 1 प्लस में log z मेरे पास में। ठीक है, तो ये आपका मान आ चुका है। इसको मैं समीकरण नंबर कोई नाम देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं। देखो भैया, समीकरण नंबर 2 यहां पर दे दिया था मैंने, समीकरण नंबर 3 यहां पर मैं देना चाहूंगा। बताओ भाई, इधर इस पेज को आप आराम से एनालिसिस कर लो, मेरे हिसाब से कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं लगेगी, 1%। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में मैंने पार्शियल डेरिवेटिव किया था। अब मैं यहां पर बिना टाइम वेस्ट किए मैं यहां पर फटाफट अपना समीकरण नंबर जो 2 आपको दिख रहा है, इस समीकरण नंबर 2 का क्या मैं y के रेस्पेक्ट में यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव कर सकता हूं क्या? तो y के रेस्पेक्ट में कर दो। आइए देखो एक बार दिखाता हूं आपको आगे चल के। अब यहां पर मैंने लिखा कि भैया इक्वेशन सेकंड का, या फिर आप इसको रेड पेन से लिख लीजिए। देखो भैया, इक्वेशन सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y। अब इस बार मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। ठीक है, तो एक बार आपको मैं समीकरण नंबर 2 की झलक दिखा दूं अगर आप कहो तो। देखो ये रही समीकरण नंबर 2 की झलक, z log z मेरे पास में। ठीक है, तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, z log z, अब इस बार देखो z को रखा मैंने कांस्टेंट, वही अपने पास में log का हो जाएगा 1 अपॉन में z। ठीक है, फिर इस बार अब डेरिवेटिव कर रहे हो आप y के रेस्पेक्ट में, तो dz अपॉन में क्या बन जाएगा मेरे पास में? dy बन जाएगा। प्लस मेरे पास वही सेम सिस्टम, log z को रख दिया मैंने कांस्टेंट z का, फिर अपने पास में क्या आ जाएगा? dz अपॉन में dy। सेम टू सेम काम है जैसा मैंने x में किया था, बट वहां पर x की जगह यहां पर y आ जाएगा बराबर मेरे पास में। ठीक है, अब देखिएगा एक बार इधर, हमारे पास समीकरण नंबर 2 के अंदर log c था, तो log c का मान तो फिर इस बार भी 0 बन जाएगा। यहां पर मेरे पास में x वाले फंक्शन से अपन को कोई काम नहीं है, बात है मेरे पास में y की, तो y मेरे पास ऐसे कैसे आ जाएगा? तो मेरे पास देखो यहां पर भी 0 बन गया, यहां पर भी प्लस में 0 बन गया, माइनस बाहर मैंने कॉमन ले लिया, y ऐसे कैसे मल्टीप्लाई में मेरे पास में log y क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में y, सॉरी। ठीक है, मेरे पास में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में y, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में y, फिर उसके बाद प्लस मेरे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा? log y को तो रख दिया मैंने कांस्टेंट, और यहाँ पर y का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो आपके पास वही बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस मेरे पास में 1 प्लस में log y। ठीक है, और इधर की बात करें तो यहाँ पर देखो z से z आपका कैंसिल बन जाएगा, वही आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पर आपका 1 प्लस में वही log z आपका है, और dz अपॉन में आपका dy प्रेजेंट है। अब यहाँ पर अगर मान निकालना चाहूँ मैं, तो मैं आराम से यहाँ पर मान निकाल सकता हूँ, dz अपॉन में dy का मान निकाल सकता हूँ यहाँ से। देखो तो यहाँ से मैं अपना dz अपॉन में dy का जो मान है लिखना चाहता हूँ, dz अपॉन में dy इज इक्वल टू मेरे पास आ गया माइनस का 1 प्लस में log y, और अपॉन में क्या है अपने पास? 1 प्लस में log z। ये समीकरण नंबर 4 मेरे पास में आ चुका है। समीकरण नंबर 3 आपके पास में है dz अपॉन में dx का मान, और समीकरण नंबर 4 में dz अपॉन में dy का मान आपके सामने है। अब यहां पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सवाल बहुत ही तगड़ा सवाल है, आप इसको बिल्कुल भी हल्के मत लेना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों एक बात बताओ कि अब यहां पर अपन को मान किसका निकालना है? सर एक बात बताओ, जेड का एक्स के सापेक्ष से, रोहित ने पूछा अब सवाल शानदार। देखो मैं यही तो बात बोलना चाह रहा हूं बच्चों, मेरी बात सारे बच्चे ध्यान सुनो, सवाल का आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो रोहित ने सवाल पूछा है ना उसका ऑन पॉइंट में आंसर देना चाहूंगा। मैं एक बात दोबारा बताता हूं, देखो यहां पर बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं सारी बातें क्लियर करता हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। मतलब यहां पर रोहित का एक क्वेश्चन है कि सर एक बात बताओ
अगर मैं यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, तो आपने तो ये हमें बताया था, सिखाया था कि अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल हैं, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, चाहे वो p हो, चाहे वो q हो, कोई सा भी हो, यहां पर x को छोड़कर बाकी सभी का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। x का तो 1 हो जाएगा, बाकी सभी का जीरो हो जाएगा। लेकिन अभी आप यहां पर कर क्या रहे हो कि z का जो डेरिवेटिव है वो आपने जीरो नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? आप मुझे इसका जवाब दो। मेरा दिमाग तो यहां पर कंफ्यूज है, बैठा हुआ है। अब देखो, सीधी सी बात बताता हूं आपको। रोहित ने ये सवाल पूछा, बाकी के बच्चे हैं उनके दिमाग में भी ये सवाल चल रहा होगा कि यार जेड को जीरो क्यों नहीं किया सर ने, वाई को जीरो कर रहे हैं लेकिन जेड को जीरो क्यों नहीं किया। देखो एक बात बोलूंगा, सीधी बात, नो बकवास। सुनना ध्यान से मेरी बात को, देखिएगा। आपसे सवाल में क्या बोला है, मैंने एक बहुत ही हाईलाइट करके बात बताई आपको कि भैया मेरे पास में z की पावर z बराबर मेरे पास में क्या मान आया था, c अपॉन में x की पावर x, y की पावर y। मैं पर्टिकुलर इस सवाल की बात कर रहा हूं, हर सवाल की कहानी अलग होती है, इस बात का ध्यान रखना। आप इस बात को रट मत लेना कि z जो है वो x और y का फंक्शन होता है, इस बात को मत रटना, क्योंकि हर सवाल की कहानी अलग होती है। मेरी बात को ध्यान सुनना, ठीक है। अब यहां पर z की पावर z बराबर क्या था, c अपॉन में x की पावर x, y की पावर y। तो हमने देखा कि आर अगर मैं यहां पर x का मान या y का मान दोनों में से किसी एक का मान भी मैं चेंज करता हूं, तो यहां पर z का मान ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि z जो है ना, z ये आपका फंक्शन x और y दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब x का मान और y का मान चेंज करने के बाद z का मान चेंज हो रहा है, यानी कि x और y दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये z क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। साफ साफ दिख रहा है, यहां पर चेक कर लो आप आराम से। तो जब यहां पर मैं देखा कि भैया ये कहानी बन रही है, तो अब यहां पर एक बात बताऊं आपको, अगर मैं z का एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं, तो यहां पर ध्यान रखना dz अपॉन में dx भी बनेगा और dz अपॉन में dy भी बनेगा, क्योंकि आप यहां पर z का डेरिवेटिव जीरो नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है x और y दोनों के ऊपर। ध्यान रखना इस बात का। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर मैं इधर देखूं x और y मेरे पास में प्रेजेंट है, अगर मैं x का y की रेस्पेक्ट में या y का x के रेस्पेक्ट में करूंगा ना, तो मामला जीरो बनेगा, क्योंकि x और y दोनों के दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, स्वतंत्र चर हैं। लेकिन परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं होगा। ये बात मैं वहां पर भी आपको बता सकता था खोल के, लेकिन वही बात है, जब आपका सवाल आएगा, आपके मन में आगे से कोई सवाल बनेगा, तब जाके मैंने इसको बताना उचित समझा है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सर आखिरकार हम यहां पे जेड का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों नहीं कर रहे, जबकि आपने वाई का तो कर दिया, एक्स का भी कर दिया। ये भैया बहुत तगड़ी बात है। अगर रोहित आप इस बात को समझ पाए हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक था जो आपने मेरे से पूछा, और इसका जवाब देना भी बहुत जरूरी था। तो मेरे बच्चों यहां पर देख लो, हमारे पास समीकरण नंबर 4 आ चुका है, dz अपॉन में dx आ चुका है, dz अपॉन में dy आ चुका है अपनो। अब सवाल ने क्या पूछा था आपसे, मैं वापस सवाल की तरफ चलता हूं, पीछे की तरफ। तो सवाल ने आपसे मेरे बच्चों पूछा था कि आप यहां पर d2z अपॉन में dx dy निकालो आप, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने यहां पर क्या कर लिया, dz अपॉन में dy का मान तो निकाल लिया। अब मेरे बच्चों ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं यहां पर एक काम कर दूं कि भैया सिंपल d अपॉन में dx और यहां पर dz अपॉन में dy कर दूं, क्योंकि इसी का मान जो होता है वो क्या होता है, d2z अपॉन में dx dy। और इसी का मान तो मुझे निकालना है, भाई बात सही है कि नहीं, इसी का जो मान है वो तो मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसको मुझे किस प्रकार लिखना पड़ेगा, देखो d अपॉन में dx, और भैया आपका जो dz अपॉन में dy का मान समीकरण नंबर 4 में आया है, वही का वही यहां पर कॉपी पेस्ट कर दो। तो 1 प्लस में log y अपॉन में 1 प्लस का log z मेरे पास में आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखो माइनस बाहर लगा दो, और 1 प्लस में log y
अपोन में 1 प्लस का log z मेरे पास में है। ठीक है भैया, अब आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि मुझे इस पूरे इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, सिंपल सी बात पूछना चाहूंगा कि यहां पर 1 भी कांस्टेंट है, log y भी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में। लेकिन अब अगर मैं रोहित से पूछूंगा कि बेटा रोहित यहां पर log z का डेरिवेटिव 0 होगा क्या, तो वो नहीं। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि z x और y दोनों का फंक्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंतर्गत। इस चीज को रटना मत, आगे अपने और भी कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, बट इस सवाल में z x और y का फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, एक तरीके से ये जो आपका फंक्शन है ये आपका बिहेव कैसे करेगा, ये बिहेव करेगा 1 अपॉन में x की तरह। और 1 अपॉन में x का क्या होता है? माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यही तो डेरिवेटिव आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। अरे बोलो भैया, ये डेरिवेटिव आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? चलो अच्छी बात है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा पूरे का, तो देखो अपने पास में 1 प्लस में log y तो एक तरीके से कांस्टेंट है, ऐसे कैसे छोड़ दिया इसको मैंने। तो यहां पर मेरे पास में कितना होता है? 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस पहले से प्रेजेंट था, यहां पर प्लस हो जाएगा, और अपॉन में क्या बनेगा? 1 प्लस में log z का स्क्वायर बन गया। ये आपका डेरिवेटिव हो गया। ऐसा क्यों बना? अगर मैं यहां पर मेरे रसगुल्लों को, मेरे गुलाब जामुनों को समझाना चाहूं, तो मैं कह सकता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में x क्या होता है? माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि आपने 12th क्लास में सीखा हुआ था मेरे बच्चों। वही है। आप यहां पर log y से घबराओ मत हो, क्योंकि मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा मेरे पास। और यहां पर केवल और केवल z का ही यहां पर डेरिवेटिव होने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा एक बार। अब मैंने देखो यहां पर 1 अपॉन में 1 प्लस log z का डेरिवेटिव कर दिया है। अब उसके बाद में डेरिवेटिव किसका होगा? इसका डेरिवेटिव भी तो होगा, तो 1 का तो 0 हो गया। उसके बाद में log z मेरे पास में है, तो log z का हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन में z, और फिर z का डेरिवेटिव भी तो होगा, तो dz अपॉन में यहां पर किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं? x के रेस्पेक्ट में। यही तो सवाल आपको इंपॉर्टेंट बनाता है। देखो भैया, इस सवाल के लिए मैं इंपॉर्टेंट बात मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि इस सवाल में क्या है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बच्चा सोचेगा कि अच्छा यहां पर मेरे को डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका भी 0 इसका भी 0, दोनों का मान 0 करके बराबर 0 करके वो निकल जाएगा। जबकि यहां पर सवाल में आपको ध्यान रखना है कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर होते हैं उन्हीं का आपस में डेरिवेटिव 0 होगा। जो डिपेंड करेगा, जो परतंत्र होगा, उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता। जैसे कि आपका जेड यहां पर डिपेंडेंट परतंत्र है, इसका डेरिवेटिव 0 नहीं किया मैंने। अब देख लो आप ध्यान से, बात समझ में बैठी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो यहां पर एक एक बात जो है वो मैंने आपको खोलकर बता दी है। एक भी परसेंट आपको यहां पर कोई डाउट जो है नहीं लगेगा। अब इतना करने के बावजूद अब मैंने क्या करा, चुपचाप देखो, अपने पास में 1 प्लस का log y ऐसे कैसे है, अपोन में 1 प्लस का यहां पर log z का स्क्वायर ऐसे कैसे है, मल्टीप्लाई में। देखें एक बार ध्यान से, 1 अपॉन में जेड ऐसे कैसे है ना, अब देखना एक बार मल्टीप्लाई में डी जेड अपॉन में डी एक्स का मान मैं यहां पर कौन से समीकरण से रख सकता हूं, ध्यान रखना। देखो समीकरण नंबर 3 के अंदर, समीकरण नंबर 3 में आप अगर ध्यान से देखोगे तो डी जेड अपॉन में डी एक्स का मान मैं पहले निकाल चुका हूं। कितना है मेरे पास? माइनस 1 प्लस में log x अपॉन में 1 प्लस का log z मेरे पास में, लिख दो भैया। तो यहां पर चुपचाप मैं गया इधर, और मैंने चुपचाप यहां पर देखो माइनस लगाया आगे की तरफ, और मैंने यहां पर इसका जो मान है वो कितना लिखा, 1 प्लस में log x और अपोन में 1 प्लस का log z। तो ये मैंने मान अपने चुपचाप रख दिया। और ये कहाँ से रखा मैंने? इक्वेशन नंबर 3 से। और किसका रखा? dz अपोन में dx का जो मान था। अब इसको सॉल्व कर लो आप एक बार। यहाँ पर मेरे पास में कितना बन जाएगा देखिएगा एक बार ध्यान से। माइनस तो ऐसे कैसे रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस में मेरे पास में log y ऐसे कैसे, ठीक है। और ये आपके पास ये बन गया ऐसे कैसे, और अपोन में क्या बनेगा देखो, अपोन में मेरे पास में मल्टीप्लाई में देखो, और मल्टीप्लाई में क्या है, 1 प्लस में हमारे पास log y, log x सॉरी,
और नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, देखो जेड आपका नीचे की तरफ ही तो है, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 + में log जेड की पावर 3 मेरे पास में। ठीक है, तो ये मेरे पास में किसका मान है, ये जो मान आपका आ चुका है वो आ गया d2z/ में dx dy का। लेकिन अभी भी अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो जो हमारे पास सवाल में आपसे पूछा गया था ना, वो आंसर आपका अभी भी नहीं आया है यहाँ पर। जो आंसर आपका सवाल में पूछा गया था ना, वो अभी भी नहीं आया। सवाल का आंसर क्या था, देखो एक बार। सवाल ने पूछा था कि भैया आप यहाँ पर d2z/ में dx dy का मान माइनस का x log e x मेरे पास माइनस का पावर 1 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना 99% बच्चे इस बात को भूल जाते हैं कि सवाल में आपको एक कंडीशन भी दे रखी है कि आप यहाँ पर x y z का मान, तीनों का मान बराबर ले सकते हो। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर देख लो केवल x का मान आया हुआ है, जेड वाई तो दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इसने क्या कर दिया, एक्स वाई जेड को तीनों को बराबर कर दिया। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या करा, अगले ही केस में मैंने क्या करा कि d2y/ में आपको जो dx और dy आपने निकाला, इसका निकाला था आपने dz का, तो ये जो मान आपने निकाला ना, इसको मैं निकाल रहा हूं x बराबर y बराबर z के ऊपर। अब आप ऐसा कर दोगे तो यहाँ पर पीछे की तरफ वैल्यू को देखो एक बार ध्यान से, माइनस का 1/z है, तो z की जगह, y की जगह, सबकी जगह आप केवल एक मान पुट कर दो, x पुट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर x पुट किया तो देखो माइनस का मेरे पास में कितना आ जाएगा, 1/ में क्या आ जाएगा, x मेरे पास में, मल्टीप्लाई में। अब इधर देखो, यहाँ पर मेरे पास में क्या दिया गया है, दो मान है, एक तो है 1 + में log y और 1 + में log x। जब आप यहाँ पर दोनों की जगह x पुट कर दोगे तो पावर 1 यहाँ पर है, पावर 1 यहाँ पर है, तो पावर 2 बन जाएगी। और नीचे की तरफ भी z की जगह आप x पुट कर दो तो यहाँ पर क्या बनेगा पता है, 1 + में log x की पावर 2, और नीचे की तरफ कितना बन जाएगा, 1 + में log x की पावर 3। आपस में भैया पावर ये पूरी कट गई। ठीक है, एक पावर यहाँ पर बच गई, तो माइनस का 1/ में x, और मल्टीप्लाई में कितना बच गया, 1/ में 1 + में log x मेरे पास यहाँ पर बच गया। अब ध्यान रखना ये मेरे पास में है कितना, माइनस का 1/ में x और 1 + का log x मेरे पास में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना सवाल में क्या देखा गया था, क्या पूछा गया अपन से। हाँ, देखो माइनस मेरे पास यहाँ पे है और x log x मेरे पास पूछा गया है। तो ध्यान रखना कि आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो मेरे पास में x 1 + log x लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/ में, और मैं इसको लिख सकता हूँ, और देखो पावर मेरे पास में 1 है ना यहाँ पर। अब आपको पता है कि अगर मैं पावर को ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास पावर कैसे बन जाएगी, पावर बन जाएगी माइनस के अंतर्गत। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको एक काम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, इधर लिख दूँ क्या आपका हो तो, देखो यहाँ पर माइनस आपके पास ऐसे कैसे, माइनस को बाहर रखो, x मल्टीप्लाई में 1 + और log x की पावर मेरे पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब ध्यान रखना कि लास्ट एंड फाइनल जो आपको सवाल में आंसर चाहिए, आंसर क्या है मेरे पास में, माइनस का, और यहाँ पर कितना है x, और log मेरे पास में e x की पावर माइनस का 1, ये आपका आंसर है। तो आपको एक तरीके से एक फॉर्मूला याद रखना है कि आपके पास अगर x डॉट 1 + log x मेरे पास में है तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो x log e x मेरे पास में, और पावर कितनी है, माइनस का 1, और यही आपका आपको आंसर चाहिए था। बताओ भैया आंसर आपका आया या नहीं आया, आप चेक कर लो। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सवाल बहुत ही जबरदस्त था। अगर मैं सवाल को दोबारा से एक बार दोहराना चाहूँ, एक एक लाइन को दोहराना चाहूँ, तो आप देख सकते हो कि भैया हमारे पास में सबसे पहले तो मैंने z को x और y का फंक्शन बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि आपके सवाल की डिमांड थी। डिमांड देख लो भैया, d2z/ में dx dy। उसके बाद हमने कहा कि थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास में ये मान बना। अब यहां पर समीकरण नंबर 2 आ गया, इसका मैंने क्या करा, सिंपल और सिंपल डेरिवेटिव करने की कोशिश करी x के रेस्पेक्ट में। अब x के रेस्पेक्ट में मैंने पार्शियल डेरिवेटिव किया तो बहुत ही सिंपल वे मैंने आपको सारी बातें बताई कि z का कैसे होगा, कैसे कांस्टेंट करना है, किसका जीरो होगा, z का जीरो क्यों नहीं हुआ, सब कुछ मैंने किया। उसके बाद हमने किया यहाँ पर कि समीकरण नंबर 3 में dz/ में dx का मान आ चुका है। फिर हमने
समीकरण नंबर 2 का y के रेस्पेक्ट में किया पार्शियल डेरिवेटिव, तो y के रेस्पेक्ट में मैंने मान्य करा dz अपॉन में dy समीकरण नंबर 4। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर जो मान अपन को चाहिए था d2z अपॉन में dx dy उसका मान निकालने की कोशिश करी, कैसे बनेगा। उसके बाद अपने देखा कि हमने यहाँ पर dz अपॉन में dx का मान मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ी, उसको भी मेरे पुट करना पड़ा इक्वेशन नंबर 3 से। सब कुछ मान रखने के बाद में इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक कंडीशन नहीं भूलनी है, वो है कि आपको सवाल में दे रखा है कि एक्स वाई जेड तीनों का मान बराबर रखना है। तो तीनों का मान बराबर रखोगे ना तो मेरे पास मान आ जाएगा माइनस का एक्स log ई और एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर तो आपका ये आना चाहिए। एक्चुअली में आपके मतलब क्वेश्चन के अंतर्गत आपको सवाल में ये भी दे सकता है कि माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस log एक्स की पावर माइनस का 1, ये भी आपसे मतलब एग्जाम में पूछ सकता है आंसर के फॉर्म में। बट अगर ऐसा ना पूछे, आपसे ये पूछे, तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि इसका जो मान आपका है वो ये आपको निकल के आएगा और ये आपको याद रखना पड़ेगा एज ए फॉर्मूला। ठीक है, चलो भैया। सर इसमें dx2 नहीं होगा क्या, d2 d2 तो किया है अपन ने, यहां पर चेक कर लो। अरे भाई डबल डेरिवेटिव किया है, लेकिन डबल डेरिवेटिव अलग अलग वेरिएबल के लिए है ना, एक्स और वाई दोनों के लिए अलग अलग है। तो मैंने वाई के लिए कर लिया और यहां पर फिर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इस पूरे का करूंगा। आप एक साथ दोनों का नहीं कर सकते, ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल हैं। आप चाहो मान लो कि ऐसा निकालना होता आपको d2z अपॉन में dx स्क्वायर, तो फिर अपन एक का दो बार डेरिवेटिव कर सकते थे। लेकिन इधर क्या है कि भैया एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में अलग अलग है, तो अलग अलग ही आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है, बाकी बहुत ही सिंपल वे मैंने किया है इसको। हाँ भैया अनुज भाई साहब, सेमेस्टर सेकंड में भी आपका मतलब जो एमसीक्यूज हैं वो आने वाले हैं भैया, प्रॉपर आने वाले हैं। ये क्या कह रहे हैं भैया, 3 वेरिएबल पे ऊपर लगते हैं एलएचएस में। अरे भैया एक बात बताऊं आपको, मैंने उस टाइम पे भी आपको बता दिया था कि ये जो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है, एक्स बराबर मेरे पास में वाई बराबर जेड जो भी है, यहां पर ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि जेड आपका एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, कितने वेरिएबल के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। कोई फिक्स नहीं है यहां पर। बट अपन यहां पर सवाल की कंडीशन को लेके चलते हैं कि सवाल में क्या दिया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सवाल अपना हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए मैंने हर एक बात को धीरे 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 आपको समझाते हुए पूरा काम अपन ने यहाँ पर किया है। ठीक है, फिर उसके आगे हम एक और सवाल करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलो भैया उस सवाल को करते हैं। उदाहरण नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 भी आप बोल सकते हो इसको। बाकी अपन का काम है केवल सवालों को करना। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया गया है कि u इज इक्वल टू, मेरे को यहां पर दे रखा है 1 माइनस का और 2xy, 1 माइनस का 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है माइनस का 1/2। ठीक है, तब आपको यहां पर प्रूफ क्या करना है। बच्चे इसके प्रूफ को देखकर घबरा जाएंगे, और गुरुजी ये कैसे करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। देखना एक बार ध्यान से, इसका प्रूफ करना है d अपॉन में dx और 1 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है du अपॉन में dx। अब यहां पर ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है, ब्रैकेट का ध्यान रखना। देखो ब्रैकेट बना दिया है इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद में प्लस किया गया है d अपॉन में dy, और यहां पर है ब्रैकेट लगा दिया गया है और y स्क्वायर और du अपॉन में dy, du अपॉन में dy, और इसका जो मान है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, यह आपको प्रूफ करना है। अब देखिए एक बात बताऊं, इस प्रकार के सवालों के अंतर्गत ध्यान रखना, इस प्रकार के सवालों के अंतर्गत अपन को घबराना ही नहीं है उसको देखकर कि भाई साहब ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। पर्टिकुलर आपको ये ध्यान रखना है कि अपन को सवाल में पूछा क्या है अपन से। अब जैसे मैंने एक बच्चे को खड़ा किया यहां पर, मैंने पूछा कि बेटा एक बात बताइए कि इसमें एक्चुअली में करना क्या है। तो बच्चा कह रहा है सर कुछ भी नहीं है, तो डराने के लिए है।
यहां पर अपने पास में u का मान दे रखा है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। उसके बाद में du अपॉन में dy करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। उसके बाद फिर इस पूरे का डेरिवेटिव कर देंगे इससे और इस पूरे का डेरिवेटिव कर देंगे इससे और दोनों को जोड़ देंगे, मान आपका 0 बन जाएगा। बताओ, इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो अपन ने पहले नहीं सीखी हुई है। वो सब कुछ मान अपन ने सीखा हुआ है, बट वही है ना कि थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को कि यार कैसे करेंगे, कैसे होगा ये काम। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैंने जो आपको पीछे करवाया वो भी अच्छा सवाल है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। ठीक है, इसका अपन आंसर करते हैं, बहुत ही तरीके से करेंगे। भैया हमारे पास में क्या गिवन है, अपन को गिवन क्या दे रखा है? तो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमारे पास में जो दिया गया है वो है u इज इक्वल टू 1 माइनस का 2xy और प्लस मेरे पास में y स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2। ठीक है, मैंने क्या किया कि यार मैं सोच रहा हूं इसकी जो पावर है ना उसको मैं आगे लेके आ जाऊं। तो बच्चे कह रहे हैं सर पावर आगे कैसे आएगी? तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या करा कि दोनों तरफ लोग ले लिया। इस समीकरण नंबर 1 के दोनों तरफ लोग लेने पर इक्वेशन फर्स्ट के बोथ साइड, दोनों साइड लोग लेने पर, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, हमने किया log u इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी माइनस का 1/2 और यहां पर log मेरे पास में और कितना आ जाएगा 1 माइनस का 2xy और प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब कुछ नहीं है, अब इस समीकरण नंबर 2 का है, आप डेरिवेटिव कर लो। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं इस सवाल के अंतर्गत, आप सवालों को टुकड़ों में करना। आप ये मत सोचना कि यार डायरेक्ट ये मान कैसे आ जाएंगे, नहीं नहीं भाई साहब, सवालों को टुकड़ों में करो। मैंने कहा कि यार मैं सबसे पहले काम करता हूं यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू करता हूं एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि यहां पर डी यू अपॉन में dx का मान मेरे को मिल जाए। अब कैसे मिलेगा चेक करते हैं। यहां पर मैंने इसका डेरिवेटिव किया log u का। अब एक बात बताओ, log u, अब यहां पर एक बात मैं और बताना भूल गया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे बच्चों कि यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि मेरा फंक्शन u जो है ना ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मेरे बच्चों को साफ साफ दिख रहा है कि u का मान जो है x और y के ऊपर डिपेंड है। तो यहां पर x और y तो कैसे हैं, आपके स्वतंत्र चर, और u क्या है आपका एक प्रतंत्र चर, यानी कि यहां पर u का मान x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव किया है x के रेस्पेक्ट में, तो u का 0 होगा कि नहीं होगा? u का 0 नहीं होगा, क्योंकि u x और y दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है मेरे बच्चों। बहुत सारे बच्चों को ये बात बिल्कुल क्लियर होती नहीं है। आपके कॉलेज में जाके आपके मतलब जो मित्र हैं सहपाठी, उनसे पूछना कि आपके टीचर ने क्या बताया, आपको बताया तो सही है उन्होंने, लेकिन उस बात को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया होगा। वो सोचते हैं कि बच्चे को ये आता होगा। अरे भाई कैसे आता होगा, उसने पहली बार पढ़ा है, उसको क्या पता कि भाई ये कैसे होगा। तो मैंने आपको प्रॉपर बताया है कि जेड का डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं होगा। तो बिना फोकस करे बच्चे क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 का डेरिवेटिव करेंगे और log u का डेरिवेटिव 0 कर देंगे। अरे भैया 0 नहीं होगा, यहां पर होगा कैसे? अब बताओ, log x का क्या होता है 1 अपॉन में x, वैसे ही यहां पर log u क्या हो जाएगा, log u का हो जाएगा 1 अपॉन में u। फिर उसका उसके बाद, अब ये तो हुआ डेरिवेटिव log u का, अब डेरिवेटिव होगा u का। अब u का करोगे आप तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के सॉरी x के रेस्पेक्ट में, du अपॉन में dx बराबर, इधर क्या है माइनस का मेरे पास 1/2, तो ऐसे कैसे लगा हुआ है, तो माइनस का 1/2 को छेड़ेंगे नहीं अपन। log का क्या होता है भैया, log का हो जाएगा 1 अपॉन में x, तो मल्टीप्लाई मेरे पास में यहां पर आ जाएगा, log का हो जाएगा 1 अपॉन में x, मतलब यहां पर 1 माइनस का 2 और एक्स वाई, और मेरे पास में कितना आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया log का। अब बताओ, यहां पर मुझे x के रेस्पेक्ट में करना है, तो log का डेरिवेटिव होने के बाद में जो log के अंदर आपका फंक्शन बैठा हुआ है ना, इसका भी आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 1 का तो 0 बन जाएगा, और माइनस मेरे पास में कितना है 2xy, तो x का 1 बन जाएगा, और माइनस का मेरे पास में ब्रैकेट करके देखो इसका 0 बन गया, और माइनस का यहां पर 2 और y बन जाएगा। क्यों?
क्योंकि x का तो 1 हो गया, x के रेस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। उसके बाद में x का 1 हो गया, बाकी यहाँ पर माइनस का 2y जो है बच गया, इधर मेरे पास में वाई स्क्वायर का मान भी प्लस में 0 बन जाएगा, क्योंकि मुझे x के रेस्पेक्ट में ही काम करना है, ठीक है। तो एक तरीके देखा जाए तो मेरे पास में जो मान आ गया है, देखो यहाँ पर मेरे पास में अगर मैं डी यू अपॉन में डी एक्स का जो मान है वो यहाँ पर ऐसे कैसे रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 2y, और इस u को भी आप उधर भेज दोगे तो मेरा जो काम है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, डी यू अपॉन में डी एक्स मेरे पास में आ गया। अब इधर देखो 2 से 2 अगर आप काटना चाहो तो काट दो भैया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका 2 का 2 है, ये आप काट दीजिए ऐसे कैसे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मेरे पास में इसको काटने के बाद, ठीक है, अब देखो इधर देखो एक बार आप ध्यान से, 1/u था, इसको उधर भेज दिया मैंने, तो u मल्टीप्लाई में y, और अपोन में माइनस माइनस तो प्लस बन ही गया, अपोन में क्या जाएगा 1 माइनस का 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज और देखो भैया, हाँ भाई नॉन कॉलेज वालों के लिए भी है, सभी के लिए है, आप टेंशन मत लो, अपना सिलेबस भी चेक कर लिया करो आप, ठीक है। हाँ भाई यहाँ पर कह रहे हैं सर फोन कब उठाओगे, कुछ पूछना है भैया, देखो टेक्निकल टीम को कॉल कर दिया करो, मैं आपका फोन उठाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिल्कुल भाई साहब दिन में 200-500 कॉल आते हैं, मैं कितने कॉल अटेंड करूंगा, एक भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मुझसे बात होना बिल्कुल मुश्किल है, आप टेक्निकल टीम को कॉल करो, वो आपका कॉल अटेंड करेंगे, आपका मैसेज वगैरह का रिप्लाई वो ही करेंगे, सब कुछ करेंगे जो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है टेक्निकल टीम को तो फिर वो मुझसे पूछ लेती है कि भाई एक आध कोई बच्चा था उसने ऐसा कुछ हमसे पूछा, वो हम नहीं बता पाए, वो आप बता दीजिए बस, तब उस केस में मैं बच्चों से बात करता हूँ, नहीं तो मैं बात नहीं कर पाता हूँ, टाइम ही नहीं है, करे कहाँ से, ठीक है। चलो तो अब यहां पर हम आगे चलते हैं, देखिएगा एक बार ध्यान से, इतना होने के बाद अब यहां पर एक बात पूछना चाह रहा हूं बच्चों से मैं, कि बच्चों यहां पर देखो u बराबर कितना है 1 माइनस का 2xy, और यहां पे कितना है मेरे पास में प्लस का वाई स्क्वायर। अगर मैं इस माइनस के 1/2 पावर को अगर मैं ये इधर लाना चाहूं तो ये कैसे बन जाएगा, कि ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब मैं लिख सकता हूं ऐसा कि u स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस का 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। तो अब ये मैंने क्यों लिखा, हालांकि ये सवाल में दिया गया नहीं है, बट मैंने ये मतलब सिंप्लीफाई किया, ये मान ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि इसका काफ़ी जगह यूज अपन करने वाले हैं, काफ़ी जगह जो है ना इसका जो मान है अपने पास है, मतलब अपने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे पास में इसका मान कितना आ गया, एक मिनट रुको, इसका मान बताऊँ कितना आएगा, माइनस का आएगा यहाँ पर, एक मिनट रुको, यहाँ पर 2 को चेंज करो और यहाँ पर आएगा माइनस का, -2 आएगा, भाई इधर लेके जाओगे आप इसको, ठीक है, या फिर आप इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास, -2 बन जाएगा इधर। तो भैया यहाँ पर 1 माइनस का 2xy प्लस में वाई स्क्वायर का जो मान है वो आप यहाँ पर कितना रख सकते हो, वो आप यहाँ पर रख सकते हो हमारे पास u की पावर -2। अब आप नीचे वाले इसका मान u की पावर -2 रखोगे, उसको आप ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, u की पावर 3 मल्टीप्लाई में y। तो यानी कि मेरे पास में डी यू अपॉन में डी एक्स का जो मान है वो कितना है, u की पावर 3 अपॉन में y। बात समझ में आ गई आपको, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल आपका u का मान दे रखा था आपको, दोनों तरफ मैंने log लिया, इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करी, उसके बाद हमारे पास 1 अपॉन में u डी अपॉन में dx अपन ने सिंपल डेरिवेटिव किया, कुछ कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि यार इस मान को मैं और सिंपलीफाई कर सकता हूं, तो मैंने कहा कि जो आपका सवाल दिया गया है ना वहीं से 1 माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर आपको दिया गया है ना, आप क्या करो कि इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इधर मेरे पास में क्या आ जाएगा, -2 बराबर में 1 माइनस का 2x। अब इसको चेंज करोगे तब मान तो सेम ही है, बट मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इस मान को रख के यहाँ पर, तो फटाफट यहाँ तक आप उतार लीजिए इसको। अब 3D की क्लास जो है वो इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि आप यहाँ पर अभी उस सर क्या है शादी में गए हुए हैं, और भाई 3D की क्लास से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम होंगे मई जून के अंतर्गत, ठीक है, बीएससी बीएड वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम होती है मई जून में,
तो आराम से हो जाएगा सिलेबस आपका। 2-3 महीने पड़े हैं अपने पास, मुश्किल से 20-25 दिन का और टाइम उसमें बचा है सिलेबस। ठीक है, चलो, तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, कर लिया हमने डी अपॉन डी एक्स का मान। अभी हम क्या कर सकते हैं कि अपने पूरे सवाल को मैंने चेक किया, मैंने देखा कि यार यहां पे ना 1 - का जो एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं डी यू अपॉन में डी एक्स से, तो वही तो मुझे करना है। ठीक है, तो कर दूं तो मुझे यहां पर फटाफट से, यहां पर अपने पास ये जो अपना स्टेप है ना, इसको मैं पूरा कर लेता हूं। या फिर एक काम करें क्या, अपन कंप्लीट पूरे स्टेप को ही पूरा कर देते हैं। जैसे मेरे पास में आपके सवाल में क्या था, डी अपॉन में डी एक्स और पूरे इस मान को मल्टीप्लाई कर दो इससे, कर दो भी फटाफट से, क्या दिक्कत है। तो भैया यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पर डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है, और 1 - का एक्स स्क्वायर, और यहां पर डी यू अपॉन में डी एक्स, ये मैं करना चाहता हूं। कर दो भी फटाफट से, क्या दिक्कत आ रही है। देखो सिंपल, डी अपॉन में डी एक्स आपका है, और यहां पर 1 - का एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई। अब बताओ यहां पर डी यू अपॉन में डी एक्स का मान अपन ने कितना निकाला हुआ है, इसे देखो एक बार। डी यू अपॉन में डी एक्स का जो मान है वो मेरे पास में है यू की पावर 3 मल्टीप्लाई में वाई। कितना है भैया, यू की पावर 3 मल्टीप्लाई में यहां पर वाई। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। देखो मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पर एक बात बताओ, देखो 1 - का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में यू की पावर 3 मल्टीप्लाई में वाई, मैं एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव कर रहा हूं तो वाई तो एकदम कांस्टेंट बनेगा, क्योंकि वाई का तो कोई काम नहीं है। तो अगर मैं चाहूं तो यहां पर वाई को मैं बाहर कॉमन ले मतलब निकाल सकता हूं, ये तो कांस्टेंट की भांति काम करेगा। चलो अच्छी बात है। उसके बाद अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं अंदर की तरफ। यहां पर है मेरे पास में 1 - का एक्स स्क्वायर। एक काम करा मैंने कि 1 - में एक्स स्क्वायर को मैंने सिंपल कांस्टेंट रख दिया। क्या रख दिया, सिंपल कांस्टेंट। और मैंने u की पावर 3 का किया, u की पावर 3 का डेरिवेटिव करोगे तो कितना जाएगा मेरे पास में 3u स्क्वायर। अब ये तो u का हो गया, सॉरी पावर का हो गया, पावर का डेरिवेटिव करा तो 3u स्क्वायर बन गया। फिर आप u का डेरिवेटिव करोगे तो du अपॉन में क्या बनेगा मेरे पास में dx बनेगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद मैंने लगाया प्लस का सिंबल। अब इस बार अब आप डेरिवेटिव कर दो, देखो u की पावर 3 को रख दो कांस्टेंट, और अब आप डेरिवेटिव कर दो 1 - में एक्स स्क्वायर का। 1 का बन जाएगा 0 बन जाएगा, और माइनस इसका कितना बनेगा मेरे पास में माइनस का 2x, यहां पर इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको आगे सोल्व किया थोड़ा बहुत, और y ऐसे कैसे मेरे पास में। ठीक है, देखिएगा 1 - में एक्स स्क्वायर आपका ऐसे कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में 3u स्क्वायर। अब यहां पर एक बात बताओ कि जो डी यू अपॉन में dx है ना, उसका जो मान है मैं पीछे से क्या रख सकता हूं, डी यू अपॉन में dx का मान मैं पीछे से रखता हूं u की पावर 3 मल्टीप्लाई में y। तो यहां पर देखो मैंने चुपचाप इसका जो मान है, इसका जो मान है मैंने रख दिया u की पावर 3 मल्टीप्लाई में y, मैंने यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये ऐसे कैसे, माइनस का 2x और मल्टीप्लाई में u की पावर 3 आपके पास ऐसे के ऐसे मंडरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको मंडराने दो। अब ये आपके पास y ऐसे कैसे बन गया। इधर देखिए, अब देखो यहां पर कितना है मेरे पास में 3u की पावर 2 मल्टीप्लाई में u की पावर 3 मल्टीप्लाई में y, और माइनस का कितना है 2x मल्टीप्लाई में u की पावर 3। ठीक है, अब क्या करो, आप चाहो तो यहां पर कुछ कॉमन ले सकते हो। जैसे मैंने कहा कि यार आप यहां पर कुछ कॉमन ले सकते हो, और कॉमन क्या लोगे भैया, कॉमन ले सकते हो आप u की पावर 3। आप यहां पर u की पावर जो 3 है ना, उसको भैया आप कॉमन निकाल सकते हो। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं u की पावर 3 को बाहर कॉमन निकाल दूं आप कहो तो क्या बनेगा भैया, सिंपल सी बात है, यहां पर बन जाएगा y u की पावर 3। ठीक है, अब यहां पर क्या बच जाएगा, 1 - में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये मेरे पास में देखो 3 ऐसे कैसे, u की पावर 3 तो बाहर गया, तो 3u स्क्वायर मल्टीप्लाई में y, और माइनस का मेरे पास में 2x, ये आपका बच जाएगा। तो एक तरीके से ये किसका मान आ गया, ये मान आपका आ चुका है d अपॉन में dx, और 1 - में एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में किसका, du अपॉन में dx का, उसका मान आ गया ये। अब ये आपका एक तरफा जो मान है वो तो मैंने निकाल लिया है।
अब आपका सवाल कह रहा है कि भैया इसके साथ साथ में देखो भैया, ये अगर आपने निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसके साथ साथ में आपको डी अपॉन में डी वाई और इसका जो मान है वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि डी यू अपॉन में डी एक्स मैंने निकाला है, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर डी यू अपॉन में जो डी वाई है वो भी आपको यहाँ पर मतलब जबरन निकालनी पड़ेगी। कैसे, मान लो अब निकालनी पड़ेगी वो तो ठीक है, करते हैं भैया, आइए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करा, ये तो मान अपना आ चुका है, इसको तो आप ऐसे कैसे छोड़ दो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैंने कहा कि मैं इक्वेशन जो मेरे पास में फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा इस बार में, ठीक है। तो इधर क्या था, अब समीकरण नंबर 1 को मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको भैया, ये देखो आराम से देख लेना एक बार। ये मान है आपका समीकरण नंबर 1 ही तो है, समीकरण नंबर 1 का नहीं करेंगे, 2 का करेंगे यार। तो समीकरण नंबर 1 में लोग वाला नहीं है ना, तो समीकरण नंबर 2 का करो, समीकरण नंबर 2 का कर दो भैया। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अब समीकरण नंबर 2 देखो, आप एक बार ध्यान से देख लेना। log u बराबर माइनस का 1/2 log 1 माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर क्या है, log u है। तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ। भैया बताओ सारे बच्चे, यहाँ पर log u का यानी कि log x का क्या होता है 1/x, तो log u का क्या हो जाएगा 1/u। फिर उसके बाद में इस u का करेंगे अपन डेरिवेटिव, तो y के रेस्पेक्ट में डी यू अपन में डी वाई बन जाएगा। इसके बाद माइनस का 1/2 ऐसे कैसे, उसके बाद हमारे पास में क्या था, log था और उसके अंदर कुछ वैल्यू थी, तो ये क्या बनेगा मेरे पास में माइनस का 1/2 ऐसे कैसे, log log का हो जाएगा 1/x और क्या मान है 1 माइनस का 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। तो इसको लिख दो यहाँ पर, ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, log का हो जाएगा 1/x, यानी कि 1 माइनस का 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हो गया log का। उसके बाद में आप यहाँ पर डेरिवेटिव करो किसका, यहाँ पर अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है 1 का हो जाएगा 0, उसके बाद y का हो जाएगा मेरे पास में 1, तो 2x और प्लस में वाई स्क्वायर का मेरे पास में कितना आ जाएगा 2y। तो यहाँ पर मेरे पास में मान कितना आ गया, माइनस का 2x और प्लस में 2y। अब ये कंप्लीट मान मेरे पास में किसका आ गया भैया, देखो ये मेरे पास में 1 में u और डी यू अपॉन में डी वाई। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया मान, देखो माइनस का 1/2 ऐसे कैसे है, और ऊपर की तरफ आप लिखना चाहो तो लिख दो भैया 2y माइनस का 2x, और अपोन में मेरे पास में कितना आ गया यहाँ पर 1 माइनस का 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर सिंपल तरीके से बोलो भैया डी यू अपॉन में डी वाई का मान मेरे को निकालना है, इस u को मैंने उधर भेज दिया, तो माइनस का 1/2 ऐसे कैसे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर मेरे पास में कितना है 2y माइनस का 2x। अब आपको पता है कि भैया एक u तो ये आ गया, तो u की पावर 1 तो ये आ गई, मल्टीप्लाई 1 माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर का जो मान है अपने सवाल के अंदर ही मैंने निकाला था कि इसका जो मान निकल जाएगा वो निकलेगा u की पावर माइनस का 2, ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा u की पावर प्लस का 2 बन जाएगा। तो मेरे पास में अगर देखा जाए तो डी यू अपॉन में डी वाई का मान कितना आ गया मेरे पास 1/2 माइनस का 2x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा u की पावर मेरे पास में 3। अगर यहाँ पर एक काम कर लो आप कि एक तो आप माइनस का यहाँ पर कॉमन निकाल लो, माइनस का कॉमन निकालने के साथ साथ 2 को भी बाहर निकाल लो आप। जब आप 2 को बाहर निकाल लोगे तो मेरे पास में क्या बन जाएगा यहाँ पर, फिर 2 को बाहर निकाल लो और माइनस बाहर निकाल लो, तो x माइनस का y और ये 2 से आपका कैंसिल बन जाएगा और माइनस भी आपका हट जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन सिंपल, यहाँ पर डी यू अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, देखिएगा एक बार मैंने माइनस को बाहर निकाला तो माइनस माइनस प्लस और मैंने 2 को भी बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/2 और x माइनस का y और मल्टीप्लाई में u की पावर 3। तो मेरे पास में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी यू अपॉन में डी वाई का मान कितना आ गया मेरे पास x माइनस का y मल्टीप्लाई में u की पावर 3। तो ये क्या आ गया आपके पास में डी यू अपॉन में डी वाई आपका बन चुका है। अब बताओ इसके बाद आपको क्या करना था, हाँ भैया इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपको करना है कि भैया आपकी सवाल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब आपको अब सवाल देखिए एक बार दोबारा से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं।
घर जाके इसकी कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब आपने कहा कि सर डी यू अपॉन में डी वाई का मान तो मेरे पास आ चुका है, अब क्या करो, उसको आप वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर आप वाई के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव भी कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं फटाफट से, आ जाओ। ये मेरे पास मान आ ही चुका है। अब देखिएगा एक बार, मैंने क्या किया, यहाँ पर मान निकाला, सिंपल, डी अपॉन में डी वाई, और मैंने मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहाँ पर है अपने पास में डी यू अपॉन में डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखना एक बार ध्यान से, डी अपॉन में डी वाई तो अपने पास ऐसे कैसे है, चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद देखो वाई स्क्वायर मेरे पास ऐसे कैसे है, अब बताओ इसका मान कितना आया था। इसका मान मेरे पास में आया था सिंपल यहाँ पर x माइनस का y मल्टीप्लाई में u की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पर थोड़ा सा डेरिवेटिव में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप सोचो कि मुझे डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है, डेरिवेटिव करना है मुझे यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा इस बार मेरे को। तो ध्यान रखना कि यहां पर अपन किसी को भी कांस्टेंट की फॉर्म में बाहर नहीं निकाल सकते हैं, अपन को पर्टिकुलर सबका डेरिवेटिव करना पड़ेगा यहां पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप यहां पर दो फंक्शन मानो, ठीक है। दो फंक्शन कैसे, मैंने कहा कि देखो एक तो फंक्शन आपका पूरा ये रहा और एक आपका ये रहा, तो मैंने देखो डेरिवेटिव किया। अब ध्यान से देखना एक बार, मैंने डेरिवेटिव किया, सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, इसको रखता हूँ कांस्टेंट की फॉर्म में। मैंने सबसे पहले डेरिवेटिव किया, देखो यहाँ पर मेरे पास वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा मेरे पास में 2y और x माइनस का y। बताओ भैया, सबसे पहले यहाँ पर मैंने पावर का डेरिवेटिव किया, तो 2y x माइनस का y मेरे पास में हो गया, ठीक है। मैंने वाई स्क्वायर का किया, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखो u की पावर 3 तो ऐसे कैसे है ही, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या कहा कि भाई इस बार अब मैं यहां पर वाई स्क्वायर को रखूंगा कांस्टेंट, और मैं यहां पर डेरिवेटिव करूंगा x माइनस वाई का, तो x का 0 बन जाएगा और उसका मेरे पास माइनस का y बन जाएगा। तो यहां पर देखो प्लस मेरे पास यहां पर वाई स्क्वायर को रखा मैंने कांस्टेंट, और यहां पर देखो x माइनस वाई का किया डेरिवेटिव, x का हो गया 0 और माइनस का मेरे पास में क्या आ गया y, ठीक है। और यहां पर मल्टीप्लाई में अगर देखोगे ध्यान से, तो u की पावर 3 तो यहां पर भी आपका प्रेजेंट है। बताओ भाई, किसी को दिक्कत है, किसी को परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो आराम से, बताओ भाई। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, y यहां पर रुक जाओ, ये 1 थोड़ी आएगा, सॉरी y थोड़ी आएगा यहाँ पर, आप डेरिवेटिव कर रहे हो y के रेस्पेक्ट में, तो x का 0, y का मेरे पास में 1 बनेगा, ठीक है ना, 1 बनेगा, कॉमन सेंस की बातें हैं, तो 1 बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान देना, आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे इसलिए कैसे किया अपन ने, अरे रुको, वही आपका 12वीं क्लास का बिल्कुल सिंपल मेथड लगाया है मैंने इसके अंदर। आइए दोबारा समझाता हूं एक बार आपको। ये आपका मान लो फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, ठीक है। मैंने यहां पर सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का ही डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं अभी आपका। मैंने यहां पर वाई स्क्वायर का किया, वाई स्क्वायर हो गया 2y, ये आपका ऐसे कैसे कांस्टेंट और ये भी आपका ऐसे कैसे कांस्टेंट। उसके बाद मैंने कहा कि भाई वाई स्क्वायर को मैंने रखा ऐसे कैसे, मैंने किया x माइनस वाई का, तो x का 0, y का मेरे पास माइनस का 1 और y की पावर 3 ऐसे कैसे कांस्टेंट है। अब हमारे पास इस सेकंड वाले फंक्शन का नंबर लेते हैं अपन, बीच में लगाते हैं प्लस का सिंबल, इसको थोड़ा छोटा कर लो आप, ठीक है। हाँ भाई, बीच में लगाओ प्लस का सिंबल। अब देखिए पूरे का पूरा फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, वाई स्क्वायर और x माइनस का y कांस्टेंट, और अब देखो y u की पावर 3 का क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3 और u स्क्वायर और फिर u का डी यू अपॉन में डी वाई, ये हो गया आपका कंप्लीट डेरिवेटिव। बात समझ में बैठी या नहीं बैठी आप ये बताओ, एकदम क्लियर तरीके से जो है आपकी बात बैठनी चाहिए। बैठ गई दिमाग में? अरे बैठ गई भैया, बैठनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर इतना मैंने काम कर दिया, अब इसको सिंपलीफाई कर दें अपन, देखो इसको सिंपलीफाई कर देते हैं अपन। ये मेरे पास में कितना है, देखो 2y और x माइनस वाई मल्टीप्लाई में u की पावर 3, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में कितना आ जाएगा, माइनस और y की पावर 3, y की पावर 2 और u की पावर 3, ठीक है। और प्लस यहाँ पर मेरे पास में कितना है, y की पावर 2
और x माइनस का y मल्टीप्लाई 3u²। अब अगर मैं यहाँ पर मान रखना चाहूँ तो मियाँ du अपॉन में dy का जो मान है वो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ। और du अपॉन में dy का मान कितना है मेरे बच्चों, पीछे मैं निकाल के आ चुका हूँ, x माइनस का y u⁻3। आगे चलता हूँ तो यहाँ पर मैंने चुपचाप यहाँ पर मैंने मान रख दिया x माइनस का y और u⁻3। यही तो है, x माइनस का y u⁻3। मैंने किसका मान रखा है ये, मैंने ये मान रखा है du अपॉन में dy का मैंने मान पुट कर दिया। थोड़ा सा मैं आगे चला, ये अपने पास 2y और x माइनस वाई और मल्टीप्लाई u⁻3 ऐसे कैसे, और माइनस मेरे पास में यहाँ पर कितना है y⁻3 u⁻3, ठीक है, प्लस इधर देखो अब यहाँ पर ये क्या बन सकता है, y² तो ऐसे कैसे है। अब देखो x माइनस मेरे पास में y है, तो x माइनस वाई एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो x माइनस वाई का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। इधर देखिए मेरे पास में कितना बन जाएगा 3, और u की पावर मेरे पास में कितना है, मेरे पास में ये 5 बन जाएगा, क्योंकि 3 ये रही 2 ये रही। अब एक बात बताऊं आपको, राज की बात, अब आपको वापस से आपके सवाल की तरफ आना पड़ेगा। आपका सवाल आपसे बोल रहा था कि जब आप इन सभी मानो, इसका मान निकाल लो और इसका मान निकाल लो, और दोनों का मान आप जब जोड़ोगे ना तो मान आपके पास में 0 आना चाहिए, ये तो कन्फर्म है। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार इसका जो मान है मैं निकाल चुका हूं, कितना मान आया भैया इसका, इसका मान मेरे पास में बना y⁻3 और ये आपका मान बना। तो कहने का मतलब है कि जो अब आपका मान बनना चाहिए, अब जो आपका मान अगला आएगा वो मान भी सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए। बस उसमें क्या है कि चीजें जहां पर ये प्लस का है तो वहां पर वो माइनस का होना चाहिए, ताकि वो आपस में कैंसिल हो सके। क्या मेरी बात सही है कि नहीं है, जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है भैया। तो अब यहां पर मैं उसको सिंपलीफाई करूंगा ना, तो उसको सिंपलीफाई मैं इसी प्रकार कर रहा हूं ताकि अपना जो कैंसिल करने में जो है वो आपकी आसानी बनी रहे। तो बताओ यहां पर बाहर की तरफ कितना है y⁻3। तो मैं अगर चुपचाप जाऊं वापिस पीछे की तरफ और यहां से अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो मैं क्या y⁻3 कॉमन ले सकता हूं क्या, आओ एक बार ले लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर y और u⁻3 को मैंने कॉमन लिया, तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये रहा y, ये रहा u⁻3, ये रहा ये रहा y, ये रहा u⁻3, ये रहा y और ये रहा u⁻5। तो अब आप यहाँ से क्या करो, इसको बाहर खींचो। अब आप बाहर खींचोगे, अब देखना बाहर खींचोगे तो भैया मेरे पास क्या क्या बचेगा, देखना एक बार सिंपल, मेरे पास में ये क्या बचेगा, देखो ये आपका आ गया 2, ऐसे कैसे, और ये मेरे पास में कितना है x माइनस का y, x माइनस का y, और u⁻3 तो इसने पहले ही बाहर खींच ली, ठीक है। उसके बाद माइनस मेरे पास यहाँ पर कितना है y⁻3 और u, मतलब ये आ गया, तो ये मेरे पास में कितना बच जाएगा माइनस का y² यहाँ पे बचेगा, क्योंकि देखो मैंने उसको तो बाहर खींच ही लिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस का y², u⁻3 मैंने बाहर ले लिया है। उसके बाद प्लस मेरे पास यहाँ पर ये कितना बचेगा y² मेरे पास में है, तो y यहाँ पर बच जाएगा आपके पास, और ये कितना आ गया x माइनस का y², और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3u²। यहां तक सारे बच्चे आप उतार लीजिए आराम से। उसके बाद में थोड़ा बहुत यहां पर अपन अंदर की तरफ उल्ट फिल्ट करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, वो आप खुद भी कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करना है। उसके बाद हमारा आंसर है, दोनों को जोड़ देना, आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। फटाफट यहां तक आप देखो परखो कि मैंने किया क्या है। मैंने सिंपल तरीके से डेरिवेटिव किया, क्या आपको ये समझ में आया। यहां पर मैंने इसका मान यहां पर रखा, तो क्या वो समझ में आपको बना। उसके बाद मैंने किसको बाहर कॉमन निकाला, कैसे आपस में मल्टीप्लाई किया, वो सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। कैलकुलस की खास बात यह है कि अगर आप कैलकुलेशन को मेरे साथ समझ रहे हो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हो ना तो भाई साहब एक बार ध्यान हटा दुर्घटना घट जाएगी भैया, नजर हटी दुर्घटना घटी, वो वाला सीन हो जाएगा फिर आपके साथ। फटाफट से आप चेक करके मुझे बताओ कि आपको यहां पर मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से कमेंट करके बताओ। फिर उसके बाद में इसकी पूरी कैलकुलेशन को मैं आगे बताता हूं, कुछ नहीं है, एक लाइन आपकी और बनेगी और आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है।
भाई ये डेरिवेटिव जो है ना, ये बताओ आप तो समझ में आपको बना कि नहीं बना, बस उसके अलावा तो फिर अपना काम हो जाएगा। हाँ भाई, कर लिया आपने? उतार लिया क्या भाई? चलो, अब देखिए यहां से आगे एक काम करते हैं अपन। इसको जितना हो सकता है आप सिंपलीफाई कर लीजिएगा। जैसे मेरे पास में है वाई यू की पावर 3 है। अब देखो यहां पर मेरे पास में आप इनको चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो। माइनस ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 2x, और माइनस का मेरे पास में क्या बन जाएगा, 2y बन जाएगा। ठीक है, यहां पर आपने y की पावर मेरे पास में 3 था क्या ये? एक मिनट रुको, y की पावर 3 कहां से आ गया है यार? ये y की पावर 2 ही तो था। ऊपर तरफ देखो एक बार ध्यान से, ये आपका y की पावर 2 ही है। और जब आप यहां पर y की पावर 2 है और बाहर आप y कॉमन निकाल रहे हो मेरे बच्चों, अरे देख लो ना यार, y की पावर 2 माइनस मेरे पास y की पावर 2 u की पावर 3। ठीक है, अब यहां पर आपका y की पावर कितना था, 2। और जब आप यहां पर बाहर की तरफ y u की पावर 3 को बाहर निकाला, और ये मैंने क्यों निकाला, आपके पीछे वाले सवाल के आंसर को देखकर, ताकि उसमें भी बाहर कॉमन निकाल रखा था अपन ने, इसीलिए। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका सिंपल y। ठीक है, y बचेगा, और u की पावर 3 को तो मैंने बाहर निकाल दिया। फिर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस का 2y, और माइनस का यहाँ पर मेरे पास ये y भी प्रेजेंट था। उसके बाद प्लस यहाँ पर आप चाहो तो इधर आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, ये तो रहने दो आप, फिर ऐसे ऐसे करो, ऐसे कैसे रहने दो इसको, तो ये मेरे पास में y, और ये मेरे पास में x माइनस का y का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 3u स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कैसे रहने दो इसको तो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे इसको। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। तो y मेरे पास में u की पावर 3 ऐसे कैसे, आपने अगर देखा तो इधर देखो 2x मेरे पास ऐसे कैसे है, बाकी देखो माइनस का 2y और माइनस का y मेरे पास में कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 3y। तो देखो 2x ऐसे कैसे और माइनस का 3y ऐसे कैसे। उसके बाद प्लस, ये आपका, इसको मैंने छेड़ा भी नहीं था, ये ऐसे कैसे रहा आपका, देखो y मेरे पास में है, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में u की पावर 3, u की पावर 3 नहीं 2, 3u की पावर 2। ये मेरे पास में कितना है, 3u की पावर 2। ठीक है, ये आपके पास ऐसे कैसे है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा देखना एक बार, ये 2x माइनस का 3y आपके पास ऐसे कैसे है, और 3u स्क्वायर और y अपने पास ऐसे कैसे है, और x माइनस का वाई स्क्वायर आपका ऐसे कैसे है। ठीक है, आप इसको ओपन करना चाहो तो इसके होल स्क्वायर को आप ओपन भी कर सकते हो, जैसे मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर की बात करता हूं, तो इसको अपन ओपन करें, तो इसको ओपन भी कर सकते हैं अपन, एक बार ओपन करेंगे इसको। ओपन करने से कुछ फायदा बनेगा, देख लेंगे, अगर बनेगा नहीं बनेगा वो तो बाद की बातें हैं।
वाई यू की पावर 3 और 2x माइनस का 3y प्लस का, ये मेरे पास में लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख दो ना, 3y यू की पावर 3। ठीक है, आपने इसका होल स्क्वायर ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy मेरे पास ये बन गया। ठीक है, हाँ भैया, ये मेरे पास में बना 3y यू की पावर 3 है और एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या करें ऐसा कि इसमें थोड़ा बहुत और आपका चेंज हो जाए। ठीक है, हम्म, ये कितना है, 3y आपके पास यू की पावर 3 और आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। देखो, करना कुछ नहीं है ज्यादा, अपन को इसकी शक्ल दोबारा देखनी पड़ेगी भैया, सीधी सी बात है। यहां पर आपको पता है कि मेरे पास में देखो वाई यू की पावर 3 तो बन चुका है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो 1 - x² और 3u² मल्टीप्लाई में y, ये टर्म आपको वहां पर बनानी पड़ेगी भैया, कैसे भी करके बनानी पड़ेगी, कैसे भी करके आपको ये बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अपना काम जो है वहां पर नहीं बनेगा। सीधी सी बात मैं ये मानता हूं। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर 1 - x² 3u² मल्टीप्लाई वाई, ये आपका प्लस का है तो वहां पर माइनस का होना चाहिए, और माइनस का 2x है तो देखो ये तो आपका प्लस का जो है, ये आपका देखो यहां पर बन चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लस का जो 2x है ये आपका यहां पर बन चुका है। ठीक है, एक मिनट रुको, यहां पर मैं अपने बुक में इसकी कैलकुलेशन को देख लेता हूं कि इसमें और इस प्रकार कर रखा है फिर आगे कुछ दिक्कत कर रहा है। 2x अपने पास आ चुका है, माइनस का 3y अपने पास में है, प्लस में 3u²y, ऐसे कैसे है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा भैया, ठीक है ठीक है। हाँ, अब देखो इसने क्या किया है, बहुत ही सिंपल आगे काम कर रखा है मेरे बच्चों, अपन ने बिल्कुल सही किया यहां तक तो। वाई यू की पावर 3 अपने पास है, देखो 2x माइनस का 3y और प्लस मेरे पास में देखे एक बार 3y यू की पावर 3 मेरे पास में, और इस वाली कहानी को आप ब्रैकेट में बंद कर दो। ये ब्रैकेट में बंद कर दिया आपने इसको। अब देखना एक बार क्या किया, यहां पर लिखा अपन ने 1, ठीक है, और प्लस मेरे पास में y² और माइनस का 2xy। ठीक है, क्योंकि ये देखो सवालों की कैलकुलेशन फिक्स होती है, अपन इनको रट भी नहीं सकते हैं, बट अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस सीधी सी बात ये है। ठीक है, अब ये अपन ने ऐसे कैसे किया, अब देखना एक बार, ये मैंने किया तो माइनस का 1/(1 - x), क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसको चेक कर लो आप एक बार। भाई यहां पर आप देखो एक बार, x² मेरे पास में है और यहां पर करो x², या अगर देखोगे ध्यान से तो माइनस मेरे पास में 1 प्लस 1 0 बन जाएगा, और वही आपका प्लस का x² यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इतना करने के बाद अब एक बार ध्यान से देखना, ये जो मान आपका है ये वाला मान, इस वाले मान की जगह, भैया देखो बिल्कुल सही था, सिंपल सा था, अपन सही जगह पहुंच गए थे। ये जो आपका मान है वाई यू की पावर 3 और 2x माइनस का 3y और प्लस मेरे पास में 3y यू की पावर 3, ये जो मान आपका है ये मान आपको सवाल में दे रखा है भैया, चेक कर लो। 1 माइनस का 2xy प्लस में y², इसका मान है यू की पावर माइनस का 2। कितना मान है इसका, यू की पावर मेरे पास माइनस का 2 मान इसका दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको पुट कर दूंगा, इसकी जगह पुट करना है आपको, तो ये आ जाएगा आपका यू की पावर माइनस का 2 और माइनस मेरे पास में 1 माइनस का x²। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैंने इसको सोल्व किया तो वाई यू की पावर 3 और 2x माइनस का 3y, और देखो अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे भैया, तो मेरे पास में कितना बन जाएगा, एक मिनट रुको, ये मेरे पास में यू की पावर 3, हाँ देखो वही बात है, गलतियां बहुत करते हैं अपन। यहाँ पर मेरे पास में यू की पावर 2 ही तो था, ये 3 कहाँ से आ गया, ये 2 ही तो है, ये 2 ही तो है। ठीक है, जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा, प्लस का मेरे पास में 3y, यू की पावर प्लस का 2 है, यू की पावर माइनस का 2 है, आपस में क्या बन जाएगा, यू की पावर 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो माइनस मेरे पास में बन जाएगा, और ये कितना बनेगा अपने पास, 1 माइनस का x² और 3y यू² आपका बन चुका है।
अब सवाल देख लो किस लेवल से सवाल बनाया गया है ये माइनस का 3 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। और देखो y मेरे पास में u की पावर 3, ये अपने पास 2x है, और माइनस मेरे पास में है 1 माइनस का x स्क्वायर और 3y u स्क्वायर। अब आप ये जो मान आपका निकला है, ये किसका मान निकला है भैया? ये आपके पास में है d अपॉन में dy और y स्क्वायर डी यू अपॉन में dy का मान। अब जब आप यहां पर, अब ये पीछे का समीकरण देख लो आप एक बार ध्यान से। ये जो आपका मान है आया, किसका मान आया? देखो ये रहा, इसका मान आया। आपने देखा कि ये कंप्लीट मान अपने पास प्लस में है, यहाँ पर ये माइनस में है। तो वो जो मान आपका निकाला अपन ने वाई वाला, उसमें देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आपका मान जीरो बना कि नहीं बना? ये जो मान आपका है ये आपका जीरो बन चुका है। ठीक है, ये जो मान आपका है ये क्या बन चुका है? आपका जीरो जो है वो बन चुका है। तो अब यहाँ पर अपन लास्ट एंड फाइनली क्या बोलेंगे? देखो हैंस मेरे पास में अतः अब यहाँ पर जो मान आपका था कंप्लीटली अपन उसको आपस में जोड़ देंगे। तो मेरे पास में यहाँ पर देखिएगा एक बार, ये सिंपल तरीके से आपका बन चुका है d अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर कितना था? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी यू अपॉन में डी एक्स, और प्लस मेरे पास में d अपॉन में डी वाई और वाई स्क्वायर डी यू अपॉन में डी वाई। जब आप करोगे इनको आपस में जोड़ दोगे तो मान आपका जीरो बन जाएगा। ये आपका आंसर है। हाँ भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, दोनों दोनों मैंने करवाए, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और अभी भी दोबारा से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, नो डाउट। देख लेना आपने कैलकुलेशन कैसी थी, तगड़ी थी ना? देखो दोबारा इसको मैं रिपीट करवाता हूँ सवाल को एक बार। अब देखो भैया, अब देखिएगा एक बार, ये अपन इसको रिपीट करवाते हैं अपन। हाँ भाई, यहाँ पर अपन इसके रिमोट को भी यूज कर सकते हैं भैया, रिमोट किस काम का आएगा? देखो अब देखते हैं एक बार ध्यान से अपन, यहां से अपना सवाल शुरू हुआ था, एक बार ध्यान से देखना, एक बार सवाल यहां से शुरू हुआ था, u बराबर 1 माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर की पावर कितनी है? माइनस का 1/2। यहां से सवाल की शक्ल देखिए अपन ने सबसे पहले u को क्या है कि मॉडिफाई किया log की फॉर्म में, बहुत ही सिंपल, क्योंकि डेरिवेटिव और भी सिंपल बन गया हमारा। सबसे पहले मैंने कहा कि यार डी यू अपॉन में dx यहां पर निकालना पड़ेगा, मैंने यहां पर चुपचाप निकाल दिया डी यू अपॉन में dx, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इससे मल्टीप्लाई करके इसका डेरिवेटिव कर दो, मैंने कहा ठीक है कर दो भैया। अगले ही पेज मैंने पहुंचा यहां पर, तो डी अपॉन में डी एक्स, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी यू अपॉन में डी एक्स मेरे पास में, इसका मान मैंने निकाला, डेरिवेटिव किया, बहुत ही आराम आराम से डेरिवेटिव करके मैंने सिंपलीफाई करके ये मैंने मान निकाल दिया डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर को देखकर ही मुझे उसका मान निकालना पड़ेगा, किसका? सेकंड वाले का। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर मेरे पास में पार्शियल डेरिवेटिव मेरे पास एक्स वाई के रेस्पेक्ट में किया, वाई के रेस्पेक्ट में करने के बाद डी यू अपॉन में डी वाई का मान मेरे पास में आ चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना था? वाई स्क्वायर से। अब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा इसका आकलन डिफिकल्ट पड़ता है, बट बहुत ही सिंपल सा है, आप आराम आराम से करोगे आपको मजा आएगा। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर डी ओपन में डी वाई का मान पुट कर दिया, मान पुट करने के बाद बस सिंप्लीफाई जितना हो सके करते जाओ। अब आपने देखा कि यार पीछे की तरफ जो मैंने मान निकाला था वहां पर अपन ने ये बाहर कॉमन निकाला था, तो यहां पर भी निकाल लो, ठीक है। हम आगे चले, हमने देखा कि यार इतना कॉमन निकालने के बाद मैं इसके स्क्वायर को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में एक छोटी सी स्टेप आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जहां पर मुझे भी वो चीज याद नहीं आई, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, यहां पर वन को जोड़ा है, वन को घटाया है, ये स्ट्रक्चर आपकी बन गई। ये हमने क्यों बनाई? क्योंकि इसका मान अपन यहां पर u की पावर माइनस का 2 रख सकते हैं, आपके सवाल के हिसाब से। आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका प्लस का 3y, ये आपस में कैंसिल, ये माइनस मेरे पास में आ चुका है और ये आपका आंसर आ गया। अब जब आप इनको आपस में जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद में हमारे पास जो आंसर बनेगा वो आपका जीरो ही बनेगा, जो कि आपकी आंखों के सामने है। देख लो ध्यान से एक बार आप अगर आराम से देखोगे तो आपको यहां पर पता लग जाएगा भैया, आपको यहां पर पता लग जाएगा कि मेरे पास y u की पावर 3 2x माइनस का, ये मेरे पास ये तो प्लस का है ये माइनस का है, वहां पर ये उल्टा है। तो जब जोड़ोगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका जीरो बनेगा। तो यहां पर ये मान के चलो कि 4 नंबर के ये दोनों के दोनों सवाल क्या हैं, बिल्कुल हकदार हैं,
4 नंबर के अंदर ये सवाल आ सकते हैं आपके लिए। 2 सवाल मैंने करवाए हैं, लेकिन ये मान के चलो कि आपका कंप्लीट बेसिक मैंने करवा दिया अभी तक जो आपने पढ़ा है, क्योंकि अभी तक जो पढ़ा था उनमें तो आपने सिंपल तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन को करा, लेकिन अब इस सवाल में जो मैंने किया पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो देख लो कैसे किया। जेड के रेस्पेक्ट में किया, एक्स के रेस्पेक्ट में किया, वाई के रेस्पेक्ट में किया। कैलकुलेशन तो छोड़ दो, कॉन्सेप्ट देखो एक बार आप, मजा आ गया ना आपको। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक नए जोश के साथ, और कल और भी बेहतरीन सवाल मैं आपको करवाऊंगा इसके अंतर्गत। साथ के साथ नोट्स आप बनाते रहना, मजा आने वाला है। और किसी को दिक्कत आए तो वो हमें मैसेज भी कर सकता है, ठीक है। बस प्रैक्टिस जो है आपकी रेगुलरिटी के साथ आपके साथ रहनी चाहिए। चलो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा भैया, ठीक है। चलो भैया आज के लिए इतना ही।